जय हिंद फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था। अब चलिए पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को देख लेते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए, ये इकलौता टेंस है। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इकलौता टेंस है जो पॉजिटिव वाक्य में केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाक्य में केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है। तो क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म लेगा पॉजिटिव वाक्य में। एग्जांपल देखिए, ही केम तो V2 है। केम, वह आया था। ही केम, समझ में आया? अब देखिए नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। देखिए V1 लग रहा है। V2 केवल पॉजिटिव वाक्य में लगता है, ठीक है। जहां तहां V2 को मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा नेगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नॉट कम हो रहा है, V1 केम नहीं, ठीक है। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया था। ही डिड नॉट कम। अब देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो डिड आगे चला आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए यहां पर भी V1 लग रहा है। V2 केवल पॉजिटिव वाक्य में लगता है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, डिड ही कम क्या वो आया था? डिड ही कम, ठीक है। और अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और अगर WH फैमिली का वर्ड हो तो क्या होगा? वही चीज होगा जो प्रेजेंट टेंस में भी समझाया था, आगे लग जाएगा। तो डिड के आगे लग जाएगा WH फैमिली का वर्ड, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। WH फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, when did he come, when did he come, ठीक है। when did he come, तो देखिए when WH फैमिली का वर्ड है, did के आगे लग गया, ठीक। और बाकी स्ट्रक्चर सब सेम ही है। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। सेम स्ट्रक्चर होगा जो इंटेरोगेटिव वाक्य में है, बस नेगेटिव है इस कारण से एक एक्स्ट्रा नॉट लग जाएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो नॉट कहां लग रहा है? सब्जेक्ट और V1 के बीच में, ठीक है। एग्जांपल देखिए, डिड ही नॉट कम, ठीक है। डिड ही नॉट कम। और अगर WH फैमिली का वर्ड हो तो क्या होगा? WH फैमिली का वर्ड डिड के आगे लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सब सेम रहेगा। WH फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव वाक्य में, इंटेरोगेटिव वाक्य में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो बेसिक है। अब देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज, कहां पर इसका यूज होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। यूज ऑफ सिंपल
पास्ट टेंस। देखिए, भूतकाल का कुछ भी हो, भूतकाल का कुछ भी हो तब सिंपल पास्ट होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डे, डेट, टाइम, सीजन, वेदर, ठीक है, आदि। भूतकाल का कुछ भी हो तब सिंपल पास्ट का यूज होता है। लिख लीजिए, भूतकाल का कुछ भी हो तब सिंपल पास्ट टेंस होता है। ठीक है, जैसे डे, फिर डेट, टाइम, सीजन, वेदर, फिर एगो, यस्टरडे। ठीक है, इसी तरह से लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर लास्ट मंथ, या फिर लास्ट वीक आदि। ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। अगर ये शब्द वाक्य में उपस्थित हो तो वाक्य सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या दूं? राजू हैज राजू हैज qualified the exam in 2015। बताइए कहां पर गलती है? राजू हैज क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2015। देखिए, 2015 की बात हो रहा है, क्या समय है? तो भूतकाल है ना, अभी तो वर्तमान में ये 2015 की बात चल रहा है, तो भूतकाल का बात हो रहा है। तो क्या बताया कि भूतकाल का कुछ भी हो तब सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो हैज होगा, हैज नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? राजू क्वालिफाइड द एग्जाम qualified the exam in 2015। ठीक, 2015 भूतकाल है, अतीत काल है, तो अतीत काल का कुछ भी हो सिंपल पास्ट में होगा। डे, डेट, टाइम, तो 2015 क्या है? टाइम ही तो है, अतीत का समय है, तो हैज होगा, हैज नहीं होगा ना। तो वही तो बताया, ये सब कीवर्ड्स है। अगर ये वाक्य में उपस्थित हो तो वाक्य सिंपल पास्ट में होता है। समझ में आया? देखिए और दो चार एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, he has celebrated his birthday yesterday। बताइए कहां पर गलती है? he has celebrated his birthday yesterday। देखिए, yesterday है, वही तो बताया था। ये सब कीवर्ड्स है। अगर वाक्य में उपस्थित हो yesterday, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो हैज होगा नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ही celebrated his birthday yesterday। समझ में आया? अब देखिए, अगला एग्जांपल है, रीना, रीना हैज I have called them 3 days ago। बताइए कहां पर गलती है? I have called them 3 days ago।
ट्राई कीजिए। अभी बताया कि भूतकाल का कुछ भी हो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। कुछ भी हो, डे, डेट, टाइम, सीजन, वेदर आदि कुछ भी हो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और कीवर्ड्स भी बताया था, एगो, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ आदि। इन सब कीवर्ड्स का अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होगा। एगो कीवर्ड्स है तो हैव होगा, नहीं होगा। समझ में आया? वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ज ऑब्लिक वेयर जो भी होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ज आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर आएगा। तो जो भी आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था, वो काम कर रहा था, ठीक है। ही वॉज वर्किंग, तो पॉजिटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में क्या होगा? बस एक एक्स्ट्रा नॉट लग जाएगा। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर। नॉट कहां लग रहा है? वॉज वेयर और V4 के बीच में, ठीक है। देखिए ये रहा नेगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो नॉट कहां लग रहा है? वॉज वेयर और V4 के बीच में, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। वो काम नहीं कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट वर्किंग। समझ में आया? अब देखिए इंटरोगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा? तो वॉज वेयर आगे चला आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वॉज ही वर्किंग, ठीक है। और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा? वही चीज होगा, वॉज वेयर के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो देखिए WH फैमिली वर्ड और बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है। WH फैमिली वर्ड प्लस वॉज या फिर वेयर जो भी आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज ही वर्किंग, वाई वॉज ही वर्किंग। तो वाई क्या है? WH फैमिली का वर्ड है, तो वॉज या फिर वेयर के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा? वही सेम स्ट्रक्चर जो अभी इंटरोगेटिव वाक्य में देखकर आए सेम होगा, बस नेगेटिव के चलते बीच में एक एक्स्ट्रा नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। देखिए सबसे पहले वॉज या फिर वेयर लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो नॉट कहां लग रहा है? सब्जेक्ट और V4 के बीच में लग रहा है। एग्जाम्पल देखिए, वॉज ही नॉट वर्किंग, वॉज ही नॉट वर्किंग, ठीक है। और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा? वही सेम चीज होगा, वॉज या फिर वेयर के पहले WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो देखिए WH फैमिली वर्ड प्लस वॉज या फिर वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वाई वॉज ही नॉट वर्किंग, ठीक है। वाई वॉज ही नॉट वर्किंग। तो देखिए वाई WH फैमिली का वर्ड है, ये वॉज के आगे लग गया, बाकी स्ट्रक्चर वही सेम है, ठीक। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राजू हैड कम, राजू हैड कम। अब देखिए
नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट जो है हैड और V3 के बीच में आएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, राजू हैड नॉट कम, ठीक है, राजू हैड नॉट कम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो हैड आगे चला आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में एक क्वेश्चन मार्क आएगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, हैड राजू कम, हैड राजू कम। और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा? वही सेम चीज होगा, हैड के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में एक क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। वही सेम स्ट्रक्चर जो अभी इंटेरोगेटिव में देखे वही सेम होगा, बस नेगेटिव के चलते बीच में एक एक्स्ट्रा नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। और नॉट कहां पर है? सब्जेक्ट और V3 के बीच में, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट सब्जेक्ट और V3 के बीच में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, हैड राजू नॉट कम, हैड राजू नॉट कम। और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा? वही सेम चीज होगा, हैड के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। तो देखिए WH फैमिली का वर्ड और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। WH फैमिली वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, वाई हैड राजू नॉट कम, वाई हैड राजू नॉट कम। वाई क्या है? WH फैमिली का वर्ड है, हैड के आगे लग गया है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है पहले समझिए। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, ठीक है। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को मैंने एक किताब लिखना शुरू किया, ठीक है, और 31 जुलाई को वो किताब लिखना समाप्त हो गया। तो 1 जनवरी को शुरू किया था, पास्ट में शुरू किया था और अभी अगस्त चल रहा है, तो 31 जुलाई में किताब समाप्त हो गया लिखना, तो पास्ट में ही तो समाप्त हो गया। तो वही तो कहा कि कोई एक्शन जब पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। समझ में आया? तो इसे 2 लाइन में लिख लीजिए। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, याद रहेगा। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए पॉजिटिव वाक्य में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। बीन जो है कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए लगाया जाता है। अब पास्ट में शुरू होकर पास्ट में समाप्त हो गया तो एक्शन जो कंटिन्यू था उसी को दिखाने के लिए बीन का यूज होता है। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी समझाया था, वही चीज है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर जो भी लगेगा, और सिंस का यूज और फॉर का यूज कहाँ होता है ये भी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझाया था। प्लस टाइम, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यह है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए एग्जांपल है, ही हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, ठीक है। ही हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। तो सब्जेक्ट है, हैड है, बीन है और ये क्या है? V4 है। V1 के साथ ING लगकर V4 बनता है, तो वर्क प्लस ING वर्किंग। ये सारा कुछ पहले ही समझाया गया था, ठीक है। सिंस और ये टाइम लग गया,
ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, और नॉट कहाँ लग रहा है? हैड और बीन के बीच में लग रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं और मत लगा दीजिएगा। ठीक है, नॉट हैड और बीन के बीच में लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे। ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस येस्टरडे। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो हैड आगे चला आएगा। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंत में एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और अगर WH फैमिली का वर्ड हो तो क्या होगा? वही सेम चीज होगा, हैड के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो देखिए WH फैमिली वर्ड और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। WH फैमिली वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंत में एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। वही सेम स्ट्रक्चर जो अभी इंटेरोगेटिव वाक्य में देखे, सेम ही होगा, बस नेगेटिव है इसलिए एक्स्ट्रा एक नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम है। देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंत में एक क्वेश्चन मार्क। तो नॉट कहाँ लग रहा है? सब्जेक्ट और बीन के बीच में। ठीक है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लग रहा है। एग्जाम्पल देखिए, हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा? वही सेम चीज होगा, हैड के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सब सेम रहेगा। तो देखिए WH फैमिली वर्ड प्लस हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हैड के आगे WH फैमिली का वर्ड लग गया और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सब सेम ही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में पॉजिटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा? देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए विल कहां पर लगता है? जब घटना फिक्स्ड हो। जब कोई घटना फिक्स्ड हो तब I और V के साथ विल लगता है, और बाकी जितना भी है ही, शी, ईट, दे, यू या फिर कोई भी नाम, अदर नेम। ठीक है, कोई नाम मतलब बाकी जितना भी है उसके साथ शैल लग जाएगा। समझ में आया? जब घटना फिक्स हो तब आई और वी के साथ विल लगता है और बाकियों के साथ शैल लगता है, और जब घटना फिक्स्ड ना हो, जब घटना फिक्स्ड ना हो तब आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकियों के साथ जितना भी है ही, शी, इट, दे, यू या फिर अदर नेम, कोई नाम, अदर नेम, इसके साथ विल लग जाएगा। समझ में आया कहां पर शैल लगता है, कहां पर विल लगता है? बहुत छोटा सा बात है। ठीक है, घटना अगर फिक्स्ड है तो आई वी के साथ विल लगेगा और बाकी के साथ शैल लगेगा, और अगर घटना फिक्स्ड नहीं है तो आई वी के साथ शैल लगेगा और बाकियों के साथ विल लगेगा। ठीक, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ ना आए। देखिए एग्जांपल है, राजू विल कम। तो इस वाक्य को पढ़कर कुछ लग रहा है फिक्स्ड? ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्या बोला कि अगर घटना फिक्स्ड है तब आई और वी के साथ विल लगता है और बाकियों के साथ शैल लगता है, और जब घटना फिक्स्ड ना हो तब आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकियों के साथ विल लगता है। तो राजू क्या है? आई है या फिर वी है? नहीं है ना, मतलब बाकी है, और घटना फिक्स नहीं है तो क्या होगा? विल होगा। दिख रहा है ना आपके सामने, तो सही तो है। और अगर कुछ ऐसा होता, मान लीजिए
राजू विल ऑब्लिक शैल, राजू विल शैल श्योरली कम। अब देखिए इस श्योरली ने चीजों को फिक्स कर दिया कि मतलब श्योर है कि आएगा, मतलब घटना फिक्स हो गया। तो क्या बोला कि अगर घटना फिक्स हो तो आई और वी के साथ विल लगता है, लेकिन बाकियों के साथ शैल लगेगा। तो राजू क्या है, बाकी है, अदर नेम है, आई वी तो नहीं है, तो शैल हो जाएगा, राजू शैल श्योरली कम। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, और नॉट कहां लग रहा है, विल शैल और V1 के बीच में लग रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, राजू विल नॉट कम। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो विल शैल आगे चला आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, विल राजू कम, विल राजू कम। और अगर WH फैमिली का वर्ड हो तो क्या होगा, वही सेम चीज होगा, विल शैल के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो WH फैमिली वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? सेम चीज ही है। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। वही सेम स्ट्रक्चर जो इंटेरोगेटिव में था सेम ही होगा, बस नेगेटिव है इसलिए एक एक्स्ट्रा नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम ही है। देखिए विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो नॉट कहां लग रहा है, सब्जेक्ट और V1 के बीच में लग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, विल राजू नॉट कम। ठीक है, विल राजू नॉट कम, और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा, सेम वही चीज होगा, विल शैल के आगे लग जाएगा। तो देखिए विल शैल के आगे WH फैमिली का वर्ड लग गया और बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विल और शैल का यूज। अच्छा ये तो बता ही दिया था कि जब घटना फिक्स हो तब आई और वी के साथ विल आता है तथा बाकियों के साथ शैल आता है, और जब घटना फिक्स ना हो तब आई और वी के साथ शैल लगता है तथा बाकियों के साथ विल आता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने दो प्रश्न है और 30 सेकंड है आपके पास, बताइए। आई विल ऑब्लिक शैल कम होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। और दूसरा प्रश्न है आई विल ऑब्लिक शैल श्योरली कम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आंसर दीजिए। आई विल ऑब्लिक शैल कम, तो वाक्य को पढ़कर कुछ ऐसा लग रहा है कि फिक्स है। तो जब घटना फिक्स ना हो तब आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, विल नहीं होगा, आई शैल कम होगा। और देखिए दूसरा जो प्रश्न है इसमें है आई विल श्योरली कम। अब देखिए इस श्योरली ने घटना को फिक्स कर दिया, तो जब घटना फिक्स होता है तब आई और वी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो ऑप्शन ए होगा आंसर, शैल नहीं होगा, आई विल श्योरली कम। ठीक है, दो एग्जाम्पल है, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। मोहित विल ऑब्लिक शैल ब्रिंग माई नोट्स एज ही प्रॉमिस्ड, ऑप्शन ए विल होगा या फिर ऑप्शन बी शैल होगा, बताइए। और अगला प्रश्न है ही विल ऑब्लिक शैल श्योरली लर्न एवरीथिंग सुन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बताइए क्या होगा। जब घटना फिक्स होता है तब आई और वी के साथ विल लगता है और बाकियों के साथ शैल लगता है। देखिए प्रॉमिस कर रहा है ना, तो प्रॉमिस ने घटना को फिक्स कर दिया। तो मोहित क्या है, आई है कि वी है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब बाकी है। अदर नेम है ही शी इट दे यू, अदर नेम। ठीक है, इन सबके साथ शैल लगता है। तो मोहित शैल ब्रिंग माई नोट्स एज ही प्रॉमिस्ड। ठीक है, विल नहीं होगा।
अगला देखिए, ही विल ऑब्लिक शैल श्योरली लर्न एवरीथिंग सून। तो श्योरली ने घटना को फिक्स कर दिया। ही है मतलब आई या फिर वी नहीं है। ही, शी, इट आदि के साथ क्या लगता है? बाकियों के साथ जब घटना फिक्स हो शैल लगता है, तो यहां पर भी शैल ही होगा, विल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो एग्जाम्पल है, इसका भी आंसर दीजिए, क्या होगा? द एंग्री गर्ल सेड आई विल ऑब्लिक शैल डेफिनेटली टेक रिवेंज। ऑप्शन ए विल होगा, ऑप्शन बी शैल होगा, बताइए। और अगला प्रश्न है, नो कैंडिडेट विल ऑब्लिक शैल ब्रिंग मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऑप्शन ए विल, ऑप्शन बी शैल। ट्राई कीजिए। द एंग्री गर्ल सेड आई विल ऑब्लिक शैल डेफिनेटली टेक रिवेंज। तो डेफिनेटली इसने घटना को फिक्स कर दिया। देखिए, जब घटना फिक्स होता है तब आई या फिर वी के साथ क्या लगता है? विल लगता है। आई विल डेफिनेटली टेक रिवेंज। ठीक है, द एंग्री गर्ल सेड आई विल डेफिनेटली टेक रिवेंज। समझ में आया? अब देखिए अगला प्रश्न है, नो कैंडिडेट विल ऑब्लिक शैल ब्रिंग मोबाइल फोन इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इस तरह के जो सरकारी आदेश होते हैं ना, वो भी फिक्स माने जाते हैं। तो सरकारी आदेश को भी फिक्स्ड माना जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? नो कैंडिडेट, अब आई या फिर वी तो नहीं है, मतलब ये बाकी है, शैल हो जाएगा, विल नहीं होगा। घटना फिक्स है, घटना फिक्स होने पर आई और वी के साथ विल लगता है, बाकियों के साथ शैल लगता है। तो नो कैंडिडेट, ये तो आई वी नहीं है ना, तो मतलब बाकी हुआ, तो शैल ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट दो एग्जाम्पल और है, इसका भी आंसर दीजिए। आई एम श्योर दैट वी विल ऑब्लिक शैल गेट द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए विल, ऑप्शन बी शैल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और अगला एग्जाम्पल है, द ऑफिसर सेड नोबडी शैल ऑब्लिक विल एंटर विदाउट परमिशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बताइए क्या होगा? जब घटना फिक्स होता है तब आई और वी के साथ विल लगता है, बाकियों के साथ शैल लगता है। और जब घटना फिक्स नहीं होता है तब आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकियों के साथ विल लगता है। तो देखिए, आई एम श्योर दैट, तो श्योर ने घटना को फिक्स कर दिया, तो क्या होगा? वी है सब्जेक्ट, तो फिक्स है तो विल होगा, शैल नहीं होगा। अगला देखिए, द ऑफिसर सेड नोबडी शैल ऑब्लिक विल एंटर विदाउट परमिशन। देखिए इस तरह का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है ना, उसे भी फिक्स माना जाता है। तो सरकारी आदेश, ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये सब फिक्स्ड होता है। तो नोबडी ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आई या फिर वी तो नहीं है, मतलब बाकी है, तो शैल हो जाएगा, विल नहीं हो। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब समझिए। जब कोई घटना भविष्य काल में चल रहा होगा लेकिन उसका अंत मेंशन नहीं रहेगा, तब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, जब कोई घटना भविष्य काल में चल रहा होगा लेकिन उसका अंत का कोई उल्लेख नहीं रहेगा, तब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। समझ में आया? देखिए आज 3 तारीख है, तो ये वर्तमान काल है। 22 तारीख भविष्य काल होगा। ठीक, तो 22 तारीख को मैं यूएसए जा रहा हूं हार्वर्ड में अपना पीएचडी करने के लिए। तो 22 तारीख को मैं जब जाऊंगा तो घटना चल रहा होगा लेकिन इसका अंत का कोई मेंशन नहीं है,
कि कब समाप्त होगा, कब वापसी होगा। ठीक है, तो कोई घटना जब भविष्य काल में चल रहा होगा लेकिन उसका अंत मेंशन नहीं रहेगा, तब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। समझ में आया? तो चलिए 2 लाइन में इसे लिख लीजिए। जब कोई घटना भविष्य काल में चल रहा होगा वह उसका अंत का कोई उल्लेख नहीं रहेगा, तब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, जब कोई घटना भविष्य काल में चल रहा होगा लेकिन उसका अंत का कोई उल्लेख नहीं रहेगा, तब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव वाक्य में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राजू विल बी वर्किंग, राजू काम कर रहा होगा, राजू काम कर रहा होगा, तो भविष्य काल की घटना है जो चल रहा है, काम कर रहा होगा। अब देखिए इसका अंत मेंशन है क्या, कब काम समाप्त होगा, नहीं है, तो इस तरह का वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। समझ में आया? राजू विल बी वर्किंग, राजू काम कर रहा होगा, भविष्य काल में कोई घटना चल रहा होगा, काम कर रहा होगा, लेकिन इसका अंत मेंशन नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब देखिए राजू विल है, अभी पीछे समझाया कि अगर घटना फिक्स है तो आई और वी के साथ विल लगता है, और बाकी जितना भी है ही शी इट दे यू अदर नेम उसके साथ शैल लगता है। और अगर घटना फिक्स नहीं है तब आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकियों के साथ विल लगता है। तो इस वाक्य को पढ़कर फिक्स ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, राजू विल बी वर्किंग, तो यहां पर फिक्स जैसा कुछ नहीं लग रहा है, तो मतलब घटना फिक्स नहीं है। तो आई वी के साथ शैल होगा, बाकियों के साथ विल होगा। तो देखिए राजू बाकी है, विल लगा हुआ है, तो सही तो है। अगला एग्जांपल देखिए, राजू शैल बी वर्किंग डेफिनेटली। अब डेफिनेटली ने बाकी को फिक्स्ड कर दिया, तो जब फिक्स होता है तब आई वी के साथ विल लगता है, बाकियों के साथ शैल लगता है। तो राजू बाकी है, आई वी तो नहीं है, तो देखिए शैल लगा हुआ है, राजू शैल बी वर्किंग डेफिनेटली। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पढ़े होंगे उसको जोड़कर समझकर पढ़ेंगे तो एक समग्र तैयारी होगा। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, नॉट लग जाएगा, नॉट कहां लग रहा है, विल शैल और बी के बीच में लग रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, राजू विल नॉट बी वर्किंग, राजू विल नॉट बी वर्किंग। अब देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो विल शैल आगे चला आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, विल राजू बी वर्किंग, विल राजू बी वर्किंग। और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा, वही सेम चीज होगा, विल शैल के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो देखिए WH फैमिली का वर्ड लग गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, अब आगे देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। वही सेम स्ट्रक्चर जो अभी इंटेरोगेटिव वाक्य में देख कर आए, सेम ही होगा, बस नेगेटिव है, इस कारण से एक
एक्स्ट्रा नॉट लग जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम ही है। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो नॉट कहाँ लग रहा है? सब्जेक्ट और बी के बीच में लग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, विल राजू नॉट बी वर्किंग, विल राजू नॉट बी वर्किंग, और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा? वही सेम चीज होगा, विल शैल के आगे लग जाएगा WH फैमिली का वर्ड, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहले इसका मतलब समझिए। जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल में या तो शुरू होगा या फिर समाप्त होने पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल में या तो शुरू होगा या फिर समाप्त होने पर वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। देखिए, अगर समाप्त होता है तब बाई लगता है, और अगर शुरू होता है तब फ्रॉम लगता है। ठीक है, समाप्त होने पर बाई लगेगा और शुरू होने पर फ्रॉम लगेगा। समझ में आया? तो लिख लीजिए, जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल में या तो शुरू होगा या समाप्त होने पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल में या तो शुरू होगा या समाप्त होने पर वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। अब देखिए पॉजिटिव वाक्य में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या फिर फॉर्म जो भी लगेगा। अगर घटना समाप्त हो रहा है तो बाय लगाएंगे और शुरू होता है तब फ्रॉम लगाएंगे, प्लस टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या फिर फ्रॉम प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, राजू विल हैव कम बाय संडे, राजू विल हैव कम बाय संडे, राजू रविवार तक आ चुका होगा, राजू रविवार तक आ चुका होगा। आ चुका होगा मतलब घटना भविष्यकाल में समाप्त हो रहा है, इसीलिए देखिए बाय लग गया। जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल में या तो शुरू होगा या फिर समाप्त होगा, ऐसा सेंस देने पर वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो देखिए, राजू रविवार तक आ चुका होगा, तो भविष्य काल में घटना समाप्त हो रहा है, इसलिए बाय लगा। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या फिर फ्रॉम जो भी लगेगा प्लस टाइम। ठीक है, तो नॉट कहां लग रहा है? विल शैल और हैव के बीच में लग रहा है। एग्जाम्पल देखिए, राजू विल नॉट हैव कम बाय संडे, राजू विल नॉट हैव कम बाय संडे। अब आगे देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो विल शैल आगे चला आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या फिर फ्रॉम जो भी लगेगा प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, विल राजू हैव कम बाय संडे, विल राजू हैव कम बाय संडे, और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा? वही सेम चीज होगा, विल शैल के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। वही सेम स्ट्रक्चर जो अभी इंटेरोगेटिव वाक्य में देखकर आए वही होगा, बस नेगेटिव है इसलिए एक्स्ट्रा एक नॉट लग जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। देखिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या फिर फ्रॉम जो भी लगेगा प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो नॉट कहां पर लग रहा है? सब्जेक्ट और हैव के बीच में लग रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, विल राजू नॉट हैव कम बाय संडे, विल राजू नॉट हैव कम बाय संडे, और अगर WH फैमिली का वर्ड हो तो क्या होगा? विल शैल के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सारा
सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले इसका मतलब समझिए। जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल में शुरू होकर किसी निश्चित भविष्य काल तक चलती रहती है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल में शुरू होकर किसी निश्चित भविष्य काल तक चलती रहती है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। समझ में आया? देखिए आज 3 अगस्त है, यह वर्तमान काल है। 22 अगस्त भविष्य काल होगा और 3 अप्रैल 2031 ये भी भविष्य काल है। तो मैं 22 तारीख को यूएसए जा रहा हूं 6 साल के लिए, हार्वर्ड में अपना पीएचडी करने के लिए। तो 22 तारीख निश्चित भविष्य काल का एक समय है और 3 अप्रैल 2031 ये भी निश्चित भविष्य काल का एक समय है। तो एक घटना 22 तारीख से शुरू होकर 3 अप्रैल 2031 तक चलेगा। वही तो बोला कि जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल से शुरू होकर किसी निश्चित भविष्य काल तक चलती रहती है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। समझ में आया? ये जो घटना है 22 तारीख जो कि एक निश्चित भविष्य काल है, तो यहां से शुरू हो रहा है और 3 अप्रैल 2031 जो कि और एक निश्चित भविष्य काल है, यहां तक ये चल रहा है। तो कोई घटना जब निश्चित भविष्य काल से शुरू होकर किसी निश्चित भविष्य काल तक चलती रहती है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो चलिए 2 लाइन में लिख लीजिए। जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल से शुरू होकर किसी निश्चित भविष्य काल तक चलती रहती है, ठीक है, चलती रहती है, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जब कोई घटना किसी निश्चित भविष्य काल से शुरू होकर किसी निश्चित भविष्य काल तक चलती रहती है उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव वाक्य में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम। जब से घटना शुरू होगा उसको दिखाने के लिए फॉर्म लगता है। अभी बताया ना फ्यूचर परफेक्ट बताते समय कि अगर समाप्त होगा तब बाय लगाएंगे और शुरू होने पर फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए, he will have been living in USA from 2025 for 6 years। वो 2025 से यूएसए में 6 साल के लिए रहेगा। ठीक है, he will have been living in USA from 2025 for 6 years। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो नॉट कहां लग रहा है? विल शैल और हैव बीन के बीच में लग रहा है। एग्जाम्पल देखिए, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन यूएसए फ्रॉम 2025 फॉर 6 years। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो विल शैल आगे चला आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, विल ही हैव बीन लिविंग इन यूएसए फ्रॉम 2025 फॉर 6 years? विल ही हैव बीन लिविंग इन यूएसए फ्रॉम 2025 फॉर 6 years। ठीक है, और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा, वही सेम चीज होगा, विल शैल के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में क्या स्ट्रक्चर होगा, वही सेम स्ट्रक्चर जो अभी इंटरोगेटिव वाक्य में देख कर आए सेम ही रहेगा, बस नेगेटिव के चलते एक्स्ट्रा एक नॉट लग जाएगा। देखिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम प्लस फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, विल ही नॉट हैव बीन लिविंग इन यूएसए फ्रॉम 2025 फॉर 6 years? विल ही नॉट हैव बीन लिविंग इन यूएसए फ्रॉम 2025 फॉर 6 years? ठीक है, और अगर WH फैमिली का वर्ड आए तो क्या होगा, सेम चीज, विल शैल के आगे WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, टेंस का जो बेसिक रूल था वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग यूपीएससी एग्जाम लेवल का जो टेंस है उसको करेंगे। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।